मैडम मैडम ये जीरे की पेटी ले लो, आपको सस्ते दामों में दे दूंगी। अच्छा, कितने की दे दोगी ये पेटी? 200 रुपये की दे दूंगी मैडम। 200? लाओ, दो। ओ शिट! अरे यार, मुझे लगता है मैं अपना वॉलेट तो घर पर ही भूल गई। आप ना एक काम करो, आपने मुझे 15 मिनट दो, मैं अभी अपने घर पे जाती हूँ और पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? मैडम घर पे जाओगी आप? एक काम करो, आप रहने दो, मैं किसी और को भेज दूंगी। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? देखो सुनो, वो जो सामने वाली गली है ना, उसमें पहला जो घर है वो मेरा ही है। मैं बस अभी गई और अभी आई। चलो ठीक है मैडम, पर आप जल्दी आना। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आई बस 10 मिनट में। हाँ, अब नहीं दूंगी मैं इस पेटी के पैसे। बेवकूफ लड़की कहीं की, अब ऐसी रोड भटकती रहेगी, ना तो मैं मिलूंगी और ना इस पेटी के पैसे। शी मैडम कहाँ रह गई? अब तक आई ही नहीं, इतनी देर लगा दी आने में। चलो कोई नहीं, पहला मकान ही तो बताया था गली में, मैं खुद ही देख कर आ जाती हूँ। पहला घर तो यही है, इन भैया से पूछ लेती हूँ। भैया, आपने एक मैडम को देखा है? उन्होंने जींस पहनी हुई थी और काले रंग का टॉप पहना हुआ था। नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? ठीक है भैया, चलो कोई नहीं, आगे पूछ लेती हूँ किसी से। भैया, आपने एक लड़की को देखा है? उन्होंने काले रंग का टॉप पहना हुआ था और हाथ में जीरे की पेटी ली हुई थी। जीरे की पेटी? नहीं मैडम, मैंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। हे भगवान, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। हम गरीबों का भी पैसा खा लेते हैं। मेरा तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब जैसे पेटी लाई थी, उसे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? 10 मिनट रुको बस। भैया, भैया, आपके पैसे गिर गए थे। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। मेरा 50,000 रुपये नुकसान हो जाता आज। थैंक यू सो मच। अरे भैया, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? वो तो मेरी नज़र पड़ गई थी आपके पैसों पर, इसलिए मैंने आपको लौटा दिया आपके पैसे। शायद मेरी जगह कोई और होता तो आपके पैसे लेकर भाग जाता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। आज के टाइम में ना बेईमान लोग ज़्यादा हैं। वो तो आपकी ईमानदारी है जो आपने मुझे ये पैसे लौटा दिए, वरना आपकी जगह कोई और होता ना तो पैसे लेकर भाग ही जाता और मेरा पूरे 50,000 का नुकसान हो जाता आज। खैर, मुझे आपकी ईमानदारी देख कर है ना बहुत खुशी हुई। ये लो, इनमें से ना कुछ पैसे आप रख लो। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, ये आपके पैसे हैं, आप ही रखो। बहन, तुम चेहरे से मुझे बहुत परेशान लग रही हो। कोई बात है क्या? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। भैया क्या बताऊँ आपको, मैं ना जीरे की पेटी बेचती हूँ। सुबह से बोनी नहीं हुई थी तो एक मैडम को कम दामों में मैंने पेटी बेच दी। मैडम कहने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, और ये सामने वाली गली में ही अपना मकान बताया था। उन्होंने कहा कि 15 मिनट में घर से पैसे ला कर दे देंगी। लेकिन भैया 1 घंटा हो गया पूरा, ना तो वो मैडम वापस आई और ना ही मुझे पैसे मिले। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया भैया, मैं क्या करूँ अब? अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है मैडम की। वैसे मैं ना सामने वाली गली में रहता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो। आप इतने मेरे घर कुछ ठंडा वंडा पीना। मेरे साथ है ना मेरी वाइफ भी रहती है, टेंशन मत लेना। इतने मैं गली में पूछूंगा कि कौन सी वो मैडम है। भैया लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ आपके घर, और आप कैसे पता करोगे उन मैडम के बारे में? अरे मैं पता कर लूंगा। आप ये बताओ उन्होंने कौन से कपड़े पहन रखे थे? भैया काले रंग का टॉप और नीले रंग की जींस पहन रखी थी उन्होंने। ठीक है, कोई नहीं, मुझ पर विश्वास करो, मैं पता लगा लूंगा। चलो मेरे साथ। लेकिन भैया, अरे ज्यादा मत सोचो, चलो कोई नहीं। आ जाओ सिस्टर, आ जाओ। ये मेरा घर, इसमें ही रहते हैं मैं और मेरी वाइफ। हनी, हनी। हाँ हाँ, आ गई, बोलो। तू तू यहाँ तक कैसे आई? हनी, तुम ऐसे लेट क्यों कर रही हो? जानती होगी इसको? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ इसको। हाँ, लेकिन वो मैं क्या मैं? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? भैया मैं बताती हूँ आपको, जिन्होंने मेरी पेटी के पैसे नहीं दिए थे ना, वो यही मैडम है। क्या? यही मैडम है? हनी, सच बोल रही है? बोलो, चुप क्यों खड़ी हो?
सचिन, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ। पता है आज इस लड़की ने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। मैं थोड़ी देर पहले है ना फोन पे बात कर रहा था, तो अचानक से मेरी जेब में से 50,000 रुपये गिर गए और इस लड़की ने देख लिए और इसने तुरंत ही मुझे पैसे उठा के दिए। पता है अगर वो पैसे कोई और उठा के ले जाता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। आज इस लड़की की वजह से ही मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। और तुमने क्या किया इसके साथ? इसके जीरे की पेटी धोखे से घर में नहीं आई। अरे पेटी कितने की थी? 100, 200, 300? इतने रुपए में तुमने अपनी नीयत खराब कर ली। गरीब के संग धोखा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सॉरी सचिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। और सॉरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुम यहाँ पर बस 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारी पेटी के पैसे लेके आती हूँ। मैडम रुकिए, नहीं चाहिए मुझे 200 रुपये। जिन पैसों के लिए आपने नीयत खराब की वो पैसे आप ही रखिए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि 200 रुपये आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मुझ जैसे गरीब के लिए तो बहुत बड़ी रकम है। सही कहते हैं लोग, दुनिया ना गोल है। आपने मेरे साथ बुरा किया और आपके बुरे कर्म कहीं ना कहीं आपके पति पर पड़ रहे थे, उनके भी पैसे गिर गए। लेकिन उनके कर्म शायद बहुत अच्छे थे कि मुझे वो पैसे दिखे और मैंने वापस कर दिए। क्योंकि मैंने आपके पति की मदद कर दी तो अब आप मुझे पैसे वापस करने की बोल रही हो। अगर मैं आपके पति की मदद नहीं करती तो शायद कभी आपसे मिल ही नहीं पाती, ऐसे ही दर बदर भटकती रहती और निराश होकर अपने घर चली जाती। पर इस चीज़ से मुझे एक सीख ज़रूर मिली है, ऐसे आसानी से हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई लायक नहीं होता कि उस पर भरोसा किया जाए। बहन, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ क्या, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं किसी के साथ भी ये सब नहीं करूँगी। देखो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। गलती तो मैडम अनजाने में होती है, और आपने जो कुछ किया सब जानबूझकर किया। आपको पता था कि मैं वो जीरे की पिटी बेचकर अपना गुजारा करती हूँ, मैं धूप में घूमती हूँ, तब जाके कहीं 100-200 रुपये कमा पाती हूँ। आपने फिर भी मेरे साथ इतना गलत किया। न जाने आपने मेरी तरह कितने गरीबों को दिल दुखाया होगा, कितने गरीबों के साथ ऐसे धोखाधड़ी की होगी। खैर छोड़िए, आपकी नीयत ही नहीं थी पैसे देने की। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना मैडम, भले ही आप ये 200 रुपये रख के अमीर हो जाओ, लेकिन मेरी रोजी रोटी में इससे कोई घाटा नहीं आएगा, क्योंकि भगवान हम गरीबों के साथ कभी गलत नहीं होने देता। भैया धन्यवाद आपका, आप मुझे अपने घर में ले आए और यहाँ आकर मैं इनसे मिली। अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे पता चल गया है कि हर किसी पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, नमस्ते। हनी, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। मुझे तुम पे ना बहुत घमंड था। तुमने इतनी ईमानदार लड़की के साथ इतना गलत किया। मुझे सच में आज तुम पे बहुत शर्म आ रही है।